अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान शाहीन ने डावन में होने वाले टी20 टूर्नामेंट में मेलबर्न रेनिगेड को शिकस्त दे दी 70 प्लस रन से। और ये इसलिए खास है कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर सिफर पर आउट हुए थे, यानी सिफर स्कोर पर दो खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए थे और उसके बाद आप 70 प्लस रन की लीड से हरा देते हैं तो इट्स अ गुड अचीवमेंट। और सबसे खास पॉइंट कि इस टूर्नामेंट में अगर आप ऑस्ट्रेलिया लोकल टीम्स को देखें तो सबसे बेहतर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो मेलबर्न रेनिगेड का बनता है। अगरचे पाकिस्तान पर्थ स्कॉर्चर से मैच हार गया था। अब तक 3 मैच पाकिस्तान के हुए हैं। बांग्लादेश ए को पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। दूसरा मैच पर्थ स्कॉर्चर से हुआ, पाकिस्तान हार गया था। तीसरा ये मेलबर्न रेनिगेड से हुआ और पाकिस्तान जीत गया। इसके अंदर पाकिस्तान ने क्या कुछ किस किस खिलाड़ी ने खास कारकर्दगी दिखाई, मिसाल के तौर पर अब्दुल समद ने सेंचुरी स्कोर की, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने आए, जब वो आए थे तो 0 पर 2 आउट थे। उसके बाद 100 स्कोर किया और कमाल स्ट्राइक के साथ उन्होंने किया है। उसके ऊपर बात करेंगे मास सदाकत की बॉलिंग के ऊपर भी बात होगी। साद मसूद ने अगरचे सिर्फ एक विकेट ली है मगर कमाल बॉलिंग की है। फैसल अकरम ने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सबसे अच्छी बॉलिंग फैसल अकरम कर रहे हैं। 3 मैचेस के अंदर 10 विकेट्स वो ले चुके हैं। सो चाइनामैन स्पिनर अगेन, वो पहले भी बेहतर खेलते आ रहे हैं मगर अब तो बहुत ज़बरदस्त। अगर किसी ने मैच देखा तो अंदाज़ा होगा कि उसने बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की है। मगर डिटेल में जाने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेलबर्न रेनिगेड की ये टीम मैं क्यों समझता हूं कि इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीमों में जितनी भी खेल रही हैं, पर्थ स्कॉर्चर है, मेलबर्न है, बाकी हैं, उनमें ये बेहतर है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3-4 क्रिकेटर वो हैं, उनमें से एक तो वो है ना जो ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ रही हैं। एक ने मतलब जोश ब्राउन है, उसने अच्छी बैटिंग की आज। उसने बीबीएल के अंदर 100 किया हुआ है, बिग बैश के अंदर 100 किया है। और अभी वो रिजवान जब बिग बैश खेलेंगे तो उनके साथ ही बैटिंग करते आपको नजर आएंगे। तो ये आप जोशुआ ब्राउन उनका नाम है, देखिएगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल चुके हुए, बिग बैश खेलते हैं वो, और एमएलसी भी खेलते हैं। तो 3 दुनिया की लीग को वो खेलते हैं। 40 टी20 मैचेस वो खेल चुके हुए हैं और बिग बैश में वो 100 भी कर चुके हैं। इस टीम में खेले थे एज एन ओपनर। इनको फैसल अकरम ने आउट किया था। फॉर्गस ओनेल और सदरलैंड, ये 2 वो खिलाड़ी हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया का टूर करना है उसके अंदर ये शामिल हैं। फर्गस ओनेल ने 33 फर्स्ट क्लास मैचेस में 133 विकेट्स ले रखी हैं, जबकि विल सदरलैंड जो है वो 2 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल भी चुके हैं। तो ये है। ओलिवियर पीक हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी उसका हिस्सा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ रहे हैं, खेल नहीं पाए हैं। 2 फर्स्ट क्लास मैच और 3 लिस्ट ए मैच खेले हैं। वो श्रीलंका के खिलाफ जो खेले थे वो ये खेले हुए हैं। तो ये 4 क्रिकेटर वो हैं जो ठीक ठाक हैं। बाकी ऑफकोर्स बहुत हाई प्रोफाइल के क्रिकेटर उनके नहीं रहे हैं, मगर बाकी टीमों की निस्बत ये टीम थोड़ी बेहतर है। मगर आपको ये चीज़ ज़रूर सोच के रखनी है कि पाकिस्तान टीम जो खेली है उसमें 4 क्रिकेटर तो वो हैं जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, उनमें से वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। जैसे वसीम जूनियर हैं, इरफान नियाजी इस टीम का हिस्सा हैं, अब्दुल समद अगरचे ए टीम की तरफ से खेले मगर वो पाकिस्तानी प्रॉस्पेक्ट हम उनको देखते हैं। तो फैसल अकरम पाकिस्तान खेले हुए हैं। सो ये वो क्रिकेटर हैं जो के पाकिस्तान, बल्कि अब्दुल समद पाकिस्तान खेले हुए हैं, सॉरी माई मिस्टेक, पाकिस्तान खेले हुए हैं। सो वो हैं। तो जोशुआ ब्राउन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक की और सीजन डोमेस्टिक के बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने 30 बॉलों पे 36 रन किए थे। फैसल अकरम ने उनको आउट किया था। और ओवरऑल बॉलिंग की मैं आपको बता दूं कि फैसल अकरम ने 3 मैचेस में 10 विकेट्स ली हैं। अगर इस मैच की बात करें तो 4 ओवर के अंदर 19 रन देकर 2 विकेट लिए, 4.7 की इकॉनमी। अनप्लेएबल बॉलिंग की उन्होंने, ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग। साद मसूद ने पहले ओवर में 10 रन खाए थे, एक वाइड फेंका था, 11 रन उनको पड़ गए थे। मगर उसके बाद साद मसूद ने 21 रन टोटल खाए, यानी 3 ओवर में, उसके बाद 10 रन खाए उन्होंने और 5.25 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है। 1 विकेट ली है। मगर जब उन्होंने अपना कोटे के 4 ओवर पूरे किए थे तो कमेंटेटर ने कहा था कि कहने को 4 ओवर में 21 रन 1 विकेट भी खूबसूरत लग रहा है, मगर ये बॉलर आज ज़्यादा विकेट्स डिजर्व करता था, क्योंकि कमाल गुगली की हैं, कमाल बॉलिंग की है उस बंदे ने अच्छी। और ये बैटिंग भी ठीक करता है। इस मैच में बारी नहीं है लेकिन पिछले मैच में उन्होंने ठीक बैटिंग भी की है। तो ये एक खास मास सदाकत की भी वैसे बल्लेबाजी में उस तरह से नहीं, बट बॉलिंग की बात करें तो मास सदाकत ने 4 ओवर में 22 रन दिए हैं और 3 खिलाड़ी को आउट किया। 5.50 की इकॉनमी बनती है, मगर बैटिंग में ज़्यादा वो नहीं कर पाए हैं आज। सो ये पाकिस्तान का बॉलिंग है। वसीम जूनियर ने ज़्यादा लंबे स्पेल किए नहीं, सिर्फ 2 ओवर ही किए उन्होंने भी 1 विकेट ली है। यस, 2 ओवर में 6 रन देके 1 विकेट लिया है। उबैद शाह ने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, दूसरे ओवर में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी, मगर तीसरे में शायद उनको रन हो गए थे। 3 ओवर में 20 रन देकर उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। सो ये ओवरऑल है। पाकिस्तान सारा स्पिन के जाल। साहब मैं हैरान होता हूँ, पहला ओवर किया उबैद शाह ने, दूसरा साद मसूद ने किया। तो सो ये ऐसी कंडीशन चल रही है यहाँ पे स्पिनर्स को अच्छी विकेट्स मिल रही हैं, मगर पाकिस्तान की बैटिंग पे आना भी ज़रूरी है। ख्वाजा नाफे और यासिर खान जिन्होंने पहले मैच में कमाल बल्लेबाजी की थी, उसके बाद 2 मैचेस में वो नाकाम हुए हैं।
आई गेस के उनको खुद भी होगा और अगले मैचेस के अंदर उनके ऊपर रन अब ड्यू हैं कि पहली इनिंग में पहला मैच जो खेले थे 118 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी, मगर उसके बाद बड़ी पारी को नहीं ले पाए हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आज जब 100 रन की पार्टनरशिप हुई अब्दुल समद और इरफान खान न्याजी में, उसमें इरफान खान न्याजी का जो स्कोर था 105 की स्ट्राइक रेट के साथ था, मतलब ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं की थी और 20-21 रन ही उनके थे, बाकी 80 रन अब्दुल समद के थे। तो इस तरह की कमाल उन्होंने के बैटिंग की थी। आप ओवरऑल अगर देखें अब्दुल समद ने 63 बॉलों पर 110 रन किए, 174 के स्ट्राइक रेट पे 6 छक्के। पहले मैच में उन्होंने 56 रन बनाए थे जब बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, 5 छक्के वहाँ पे भी लगाए थे। एक ओवर हसन का, उसमें 4 छक्के लगातार उन्होंने लगाए थे, सॉरी ओवर में 4 छक्के लगाए थे। और इरफान न्याजी ने 23 बॉलों पर 23 रन किए हैं 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसमें आज अगरचे स्कोर ठीक बन गया, पाकिस्तान 73 रन से जीत भी गया, बट मुझे लगता है कि इरफान न्याजी वैसे तो स्ट्राइक कर रहे थे वो और चांस दे रहे थे कि अब्दुल समद की हिट हो रही है तो वो ही मारते रहे। इन्होंने एक आधी स्लॉग मारने की कोशिश की, छक्का भी लगाया एक स्पिनर को इन्होंने, बट मुझे लगता है कि अगर ये इरफान न्याजी भी थोड़ा तेज़ खेलते तो हम 200 की तरफ जा सकते थे। मैं पहले बोल चुका हूँ कि मेलबर्न रेनिगेट की ये टीम ऑस्ट्रेलिया की बाकी टीमों की निस्बत जो खेल रही है इसमें क्लब्स की, उनसे बेहतर ज़रूर है, मगर ये भी ऐसी टीम नहीं है कि आपकी क्रीम खेल रही है, पाकिस्तान ए टीम खेल रही है तो उनको 200 ऊपर रन मारने चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इनको मारने चाहिए। देखिए मां सदाकत नहीं खेल पाए लंबी इनिंग, फाइक ने 18 बॉलों पे 21 रन किए 116 की स्ट्राइक रेट के साथ। पिछले मैच में बेहतर बैटिंग कर गए थे वो। बाकी ख्वाजा नाफे 6 बॉलें 0 स्कोर, 2 बॉलें 0 स्कोर। यासिर खान ये इनके ऊपर अब ड्यू है, 2 इनिंग्स इनकी ज़रा कमज़ोर रहेगी, पहली इनिंग दोनों की बड़ी शानदार थी। तो ये है दोस्तों, अभी तक के 3 मैच में पाकिस्तान ने 1 मैच में स्कॉचर से, मेलबर्न रेनिगेट से जीता, बांग्लादेश ए के साथ जीता। अगले मैचेस अभी पाकिस्तान के पड़े हैं और पिछले 2 टूर्नामेंट में पाकिस्तान लगातार शायद फाइनल खेला है। लास्ट टाइम तो मुझे ज़्यादा फाइनल हम हारे थे। सो अब देखते हैं कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए कैसा रहता है। अगेन डारवन का ये टूर्नामेंट बहुत हाई प्रोफाइल है नहीं है, इनका रैकेट भी जैसे 100 किया तो उस तरह से दर्ज नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि ठीक है, अब ट्रेनिंग हो रही है, खेल रहे हैं उस कंडीशन से, थोड़ा सा कि हम आहंगी मिल रही है तो ठीक है, बट ये कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं है। मैं अब भी ये बात करूँगा, ये कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं है। बस ठीक है, मुनासिब है, ये आप कह सकते हैं, मगर जो पाकिस्तान ए टीम को करना चाहिए, वहाँ की ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ खेलना चाहिए। पहले 5 T20 मैचेस खेल लेते, शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव होते कि सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी खेल रहे होते जो उनके ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रॉस्पेक्ट होते। अभी देखिए ना, आपके तो 4-5 लड़के वो खेल रहे हैं जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, उनके तो वो खेल रहे हैं जो ए टीम में एक आधा खिलाड़ी खेला हुआ है, कोई एक खिलाड़ी उनका बिग बैश में खेला हुआ है, ये उनके रैकेट हैं। बाकी सब उनके वो हैं जो नए नए हैं, जो उनकी बिग बैश की अपनी टीमों के बेंच स्ट्रेंथ हैं, वो खेल रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान टीम के बेंच स्ट्रेंथ खेल रहे हैं। हेल ऑफ डिफरेंस इज देयर। तो ये मैं इसलिए इस टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा रेट नहीं कर रहा, बट एक अच्छी परफॉर्मेंस दी जिन क्रिकेटर्स ने, उसका जिक्र ज़रूरी है। खासकर फैसल अकरम, साद मसूद, दोनों ने ज़बरदस्त बॉलिंग की ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर, तो इनका जिक्र ज़रूर रहना चाहिए कि जिस लेवल का टूर्नामेंट चल रहा है उसके मुताबिक इन्होंने अपनी जो बॉलिंग है वो खास रखी हुई, कम से कम खेले नहीं जा रहे हैं। जैसे फैसल अकरम 3 मैचेस में 10 आउट किए हैं, साद मसूद ने 3 मैचेस में 5 आउट किए हैं। आज में 1 विकेट मिली, शायद ज़्यादा डिजर्व करते थे वो। तो ये था। मां सदाकत के 3 मैचेस में 4 विकेट्स हैं। तो मां सदाकत के ऊपर, अब्दुल समद के ऊपर नज़रें इसलिए भी जमी हुई हैं कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को अभी एक प्लेयर की ज़रूरत है, बट शायद एक एडवांटेज हो कि आप हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों, हमें ये चाहिए होता है कि ऑलराउंडर मिले। ये शायद हमें, अगर आप मिडिल ऑर्डर में तगड़ा प्लेयर चाहिए, जैसे अब इंडिया है, उनके यहाँ बहस चल रही है कि वो शुभमन गिल को टॉप ऑर्डर के लिए रख लें या फिर श्रेयस अय्यर को रख लें नीचे के लिए। मुझे लगता है, मतलब मेरी अपनी सोच है कि शायद श्रेयस अय्यर बहुत तगड़े प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर में एक ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज हैं। हमें भी अगर मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज चाहिए, वैसे तो हसन नवाज हैं, कंप्लीट बैटर हैं, आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, बट फिर भी अगर नीचे चाहिए, हमें ऑलराउंडर ढूंढते हैं हम कि हमें ऑलराउंडर चाहिए। अगर आपको फिनिशर चाहिए तो फिर एक कंप्लीट बैट्समैन ढूंढिए कि यार उसके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ यही हो कि मैच फिनिश करके दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खामी है। हम लोअर मिडिल ऑर्डर में आके मैच हार रहे हैं। अगर वहाँ पे आप ऑलराउंडर की बजाय तगड़ा बैटर मिल जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, वरना ऑलराउंडर की शेप में आपके पास मां सदाकत भी है, साद मसूद लड़का है, ये भी, इसने भी बेहतर बॉलिंग बैटिंग की है। बट अगेन मेरा मानना है कि थोड़ा सा और इनको एक आधा सीजन खिला देने में कोई हर्ज नहीं है। अब तो समझ के शायद 27 है, बाकी तो 20 साल के हैं, तो इनको खिलाने में कोई हर्ज नहीं, कच्चा मत तोड़ें, शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा ये मामला। बाकी अब डिपेंड करता है, जैसे ख्वाजा नाफे पहले मैच में बहुत अच्छा खेले, 2 में अच्छा नहीं खेले, बट मुझे फील हुआ कि शायद वो रेगुलर कीपर नहीं है, या वो कीपर नहीं है उस तरह से। आपने मेकशिफ्ट, जाहिर है हर प्लेयर कोशिश करता है कि वो टीम में जगह बना पाए, जो पोजीशन उनको लगती है कि हम ऑलराउंडर बन के आएँ,
तो ऑलराउंडर के लिए कीपर या बॉलर होके आके आप आ सकते हैं, तो वो कीपिंग वाली शेप में जा चले गए। एक और पाकिस्तान के ओपनर है, उनको भी कीपिंग की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि गलत होगा। मुझे लगता है कि एक बैट्समैन है, वो अगर तगड़ा बैटर है, अपनी जगह पूरी कर रहा है ना, तो ज़रूरत नहीं है फिर आधा तितर आधा बटेर लेने की। फिर कंप्लीट बैटर है तो बैटर रहे, वो फिर अपने हिस्से की चीज़ें पूरी करे। एक ओपनर है, अगर वो कीपिंग नहीं भी करता, बॉलिंग नहीं भी करता, बट एज एन ओपनर बड़ा काम कर जाता है, तो क्या हर्ज है। जैसे जायसवाल हैं, जैसे अभिषेक शर्मा है, ठीक है, संजू सैमसन कीपिंग करते हैं, बट वो कीपर बैट्समैन है। मगर आप बैट्समैन को कीपिंग की तरफ धकेलेंगे, वो बैटिंग की तरफ भी ज़रा प्रॉब्लम रहेगा। तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सोचते हैं, जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।